थिएटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं, जिनका आईटीआई कंप्लीट हुआ है या जिनका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, जो बच्चे आईटीआई पास कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे में जो अप्रेंटिस निकलता है, रेलवे में जो अप्रेंटिस करने का मौका मिलता है, तो याद रखेंगे आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट होगा कि रेलवे में अप्रेंटिस क्या है, रेलवे में अप्रेंटिस किन बच्चों को करने को मिलता है, इसका क्या फायदा होता है, रेलवे अप्रेंटिस करने का आगे चल के कुछ लाभ होता है कि नहीं, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि अपना जो पहला पॉइंट है कि रेलवे में अप्रेंटिस क्या है। पहला पॉइंट लिखा है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो याद रखेंगे रेलवे में अप्रेंटिस करने की जो योग्यता रखी जाती है, आपको सबसे पहले हाई स्कूल पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, प्लस आईटीआई पास होना चाहिए। इसमें दो बात रखी जाती है कि आपको 10वीं होना चाहिए, उसके साथ में आपको आईटीआई पास होना चाहिए। दो चीज इसमें कंपलसरी रखा जाता है, पहला आपको हाई स्कूल, दूसरा आपको आईटीआई। आगे देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है कि इसमें उम्र सीमा क्या रखी जाती है, मतलब इसमें आपकी एज लिमिट कितनी होती है, इसका चर्चा हम करेंगे। किसका चर्चा करेंगे? तो एज लिमिट का। तो जो एज लिमिट रखा जाता है वो हमारा रखा जाता है, एज लिमिट जो है वो हमारा 15 से 24 साल रखा जाता है। कितना रखा जाता है? तो 15 इयर्स टू 24 ईयर। कहने का मतलब ये है इसमें जो मिनिमम एज रखा जाता है, जो मिनिमम एज रहता है वो हमारा 15 वर्ष रहता है, और जो मैक्सिमम एज होता है वो हमारा होता है 24 वर्ष। तो याद रखेंगे कि जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं, अगर उनकी उम्र 15 साल से अधिक और 24 साल से कम है तो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा में कुछ छूट भी दी जाती है। जो उम्र सीमा में छूट दी जाती है वो हमारा ओबीसी के लिए, जो बच्चे ओबीसी में हैं उनको 3 वर्ष का छूट मिलता है, और जो बच्चे हमारे एससी और एसटी में आते हैं उनको 5 वर्ष का छूट मिलता है। जो बच्चे ओबीसी में हैं उनको 3 वर्ष का छूट, जो बच्चे एससी एसटी में हैं उनको 5 वर्ष का छूट। लेकिन जनरल के लिए, जो बच्चे जनरल से होते हैं उनको उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलती है। जो बच्चे जनरल में होते हैं उनको उम्र सीमा में कोई छूट नहीं होती है, लेकिन जो बच्चे ओबीसी में होते हैं उनको मैक्सिमम वो 27 वर्ष तक अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे से अप्रेंटिस करने का मौका उनको मिल रहा होता है। जो बच्चे एससी एसटी में होते हैं तो 24 में हम 5 वर्ष जोड़ देंगे तो उनको 29 साल तक अप्रेंटिस करने का मौका मिल जाता है। याद रखेंगे मिनिमम एज हमारा 15 साल और मैक्सिमम एज जो हमारा होता है वो होता है 24 वर्ष। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हमारा सिलेक्शन किस प्रोसेस से होता है, इस बात को भी हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो याद रखेंगे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो है हमारा मेरिट बेस, मेरिट के हिसाब से, मेरिट से होता है। मतलब जो हमारा सिलेक्शन होगा वो किससे होगा? तो मेरिट से। अब यहाँ ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस की मेरिट दी जाती है। तो याद रखेंगे 10, आप जो 10 में जितना नंबर पाए होंगे उसका मेरिट, और प्लस में जो आप आईटीआई में नंबर पाए होंगे, इन दोनों का मेरिट, इन दोनों के नंबर के हिसाब से आपका मेरिट बन रहा होता है। जो बच्चे हाई स्कूल में जितना नंबर पाए होंगे या जो बच्चे जो आईटीआई में नंबर पाए होंगे, इन्हीं दोनों का नंबर जोड़ करके आपका मेरिट बन रहा होता है। तो याद रखेंगे जिनका परसेंटेज आईटीआई में ज्यादा होता है
उनको यहाँ से मौका ज़्यादा मिल जाता है। आगे देखेंगे कि ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। जो अगला पॉइंट है हमारा कि ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, तो याद रखेंगे कि ये जो ट्रेनिंग होती है 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, तो ये जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। आगे देखेंगे जो अगला पॉइंट है, सब बच्चों का क्वेरी आता है कि सर इसमें जो हमारा कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं, तो याद रखेंगे इसमें जो हमको पैसा मिलता है या स्टूपिड जो मिलता है वो हमारा होता है 8,000 से 10,000। 8,000 रुपए से 8,000 रुपए से 10,000 रुपए, 10,000 प्रति माह। मतलब 1 महीने में अप्रेंटिस के समय हमको 8 से 10,000 रुपए मिल रहा होता है। आगे देखेंगे अगला जो पॉइंट है कि ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, तो याद रखेंगे 1 साल की जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, 1 साल के बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। या नेसी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 1 साल की ट्रेनिंग के बाद से। और उसके बाद से ये अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट होगा ये आप किसी भी, जैसे रेलवे में जो भर्ती आती है तो भर्ती के समय आपको छूट मिलेगी। क्या मिलेगी? रेलवे में छूट मिलेगी। रेलवे में छूट मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जब भर्ती आएगी, जब भर्ती रेलवे में आएगी तो उसके बाद आपको छूट मिलेगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि जॉब कैसे मिलेगी। जो बच्चे रेलवे में अपना सपना देख रहे होते हैं कि हमें रेलवे में जॉब लेनी है, तो उनके लिए ये अप्रेंटिसशिप जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस कर देते हैं तो रेलवे में जो भर्ती निकलेगी, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में 20% सीट रिजर्व रखा जाता है। रिजर्व रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे, जॉब कैसे मिलेगी, तो जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकलेगी तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में 20% जो सीट होती है, जो बच्चे अप्रेंटिस किए रहते हैं उनके लिए ये सीट हमारी रिजर्व रखी जाती है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको पैसे के साथ साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। इससे क्या होगा, इससे जो होगा आपको रेलवे में जो भर्ती आएगी उसमें आपको छूट मिलेगी। आपके लिए सीट जो होगी वो 20% आरक्षित होगी और आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं। अगर रेलवे में अगर ग्रुप डी में आपका 20 या 30 नंबर भी 100 नंबर में बन जाता है तो आप आराम से उसमें नौकरी पा सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो ITI वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।